नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। पिछली बार बम्पर वोटिंग हुई थी और बीजेपी को 44 बम्पर सीटें मिली थी। कांग्रेस इसकी आधी से भी कम सीटों पर अटक गई थी। तो इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, इससे क्या फिर कहानी उलट हो जाएगी? क्या कांग्रेस को बम्पर सीटें मिलेंगी और बीजेपी की हालत पिछली बार की कांग्रेस जैसी हो जाएगी? इसके पीछे कुछ आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं। हम ये अपवाद भी मान सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो हो सकता है बीजेपी के पक्ष में चला गया हो, या फिर वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता तो बीजेपी के पक्ष में ये मामला चला जाता है। इस तरह के सवाल जवाबों के जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आंकड़े और पिछली बार के आंकड़े और पिछले 13 बार के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर मारें हिमाचल प्रदेश में जो हुए हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिसमें ये जो डाक मतपत्र से आए वोटिंग की भी गिनती शामिल है, उससे साफ है कि बीजेपी एक हार की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस बढ़त की तरफ है, जीत की तरफ बढ़ रही है। या मोटे शब्दों में सीधा सीधा कहा जाए कि आंकड़े और इतिहास तो यही बताता है कि कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है, बीजेपी की बम्पर हार हो रही है। पिछले 13 विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर देखें तो उसमें 7 बार ऐसा मौका आया जब वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले बढ़ने पर सत्ता बदल गई। एक चीज। दूसरा, इन 7 में से 5 बार ऐसा मौका आया जब सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव हार गई। यानी पिछली बार के मुकाबले अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव हार जाती है। ये मोटे तौर पर विश्लेषण निकलकर सामने आता है। जैसे पिछली बार 2017 में अगर की हम बात करें तो तब जो 68 विधानसभा सीटें हैं, 68 में से 56 विधानसभा सीटों में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले बढ़ा था। यानी 2012 में जिन 56 सीटों पर वोट पड़ा था, उससे कहीं ज्यादा वोट 2017 में उन्हीं सीटों पर पड़ा, उन 56 सीटों में से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 56 में से 36 सीटें बीजेपी जीत गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। 82% उसका स्ट्राइक रेट रहा। अब इससे पहले के चुनाव को देखा जाए 2012 में, तो 2012 में 68 सीटों में से 43 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर वोट 2007 के मुकाबले ज्यादा पड़ा था। और इन 43 सीटों में से कांग्रेस आधी से ज्यादा 23 सीटें निकाल गई। और इस बार का क्या अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि जो 12 जिलों में से करीब करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां पर वोट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। यानी इसका नुकसान बीजेपी को साफ तौर पर हो रहा है और कांग्रेस को इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का नुकसान तो उसका फायदा उठाने वाली है कांग्रेस पार्टी ही है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कि लोग सरकार को निपटाने के लिए निकलते हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं निकलते, क्योंकि 1998 से एक ट्रेंड बना हुआ है कि 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं। तो इस बार भी जनता निपटाने के लिए निकली और ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा मतलब ज्यादा बड़ी संख्या में लोग निपटाने के लिए निकले। ज्यादा बड़ी संख्या में लोग ज्यादा निपटाने के लिए निकले तो जिस पार्टी को निपटा रहे हैं उसको ज्यादा जोरदार ढंग से निपटाएंगे। दूसरा, क्योंकि बीजेपी के पास 21 बागी हैं, कांग्रेस के पास 8-10 बागी हैं और 8-10 सीटों पर निर्दलीय या आम आदमी पार्टी या एक जगह सीपीएम, 2 जगह आम आदमी पार्टी, इनके कैंडिडेट थोड़ी मजबूत अवस्था में दिखते हैं। तो कुल मिलाकर जब छोटा चुनाव है, यानी 55 लाख वोटर हैं, ऐसे में जब पिछली बार 6 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 1000 वोट था, 12 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1000 से 2000 वोट था, और इसके अलावा 18 सीटें कुछ ऐसी थी जहां पर हार जीत का अंतर करीब करीब आप कहिए कि 2000 से 5000 के बीच में था। यानी 68 सीटों में से 35 सीटें ऐसी थी जो 5000 के कम हार जीत के अंतर पर निपट गई। ऐसे में वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है बड़ी संख्या में और लोगों का सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट देना।
सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट देने का मतलब इसके साथ साथ ये भी हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जो बागी खड़े हुए हैं उनके पक्ष में भी ज्यादा वोट जाएगा। उनके पक्ष में ज्यादा वोट जाएगा, यानी सत्तारूढ़ पार्टी का वोट और ज्यादा पिछली बार के चुनाव के मुकाबले और कम हो जाएगा। इसका सीधा सीधा फायदा विपक्ष को मिलेगा। अब यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी की जगह बीजेपी को रखा जाए और विपक्ष की जगह कांग्रेस को रखा जाए तो सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। तो मोटे तौर पर वोटिंग परसेंटेज ये बताता है, हालांकि हम फिर कहते हैं अपवाद होते हैं। और बीजेपी का कार्यकर्ता तो ये जो नारा लगाता है मोदी है तो मुमकिन है, तो बहुत संभव है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये चमत्कार भी मुमकिन है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी बीजेपी चुनाव निकाल जाए, जो कि पिछले 13 विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ है। एक और चीज है, जब जब वोटिंग परसेंटेज 70% से ऊपर गया है तब तक सरकार बदली है। यानी वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों के लिहाज से सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखती हैं, सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिखती हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं। अब चमत्कार अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।